गाइस, ओए 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 ओए, एस्टर चालू कर रहे हैं। कैसे बनाए फिर एस्टर? अब आता है मेन एस्टरिफिकेशन। क्या हमने एस्टरिफिकेशन एंड अप किया है? किसमें किया? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में किया था। तो थोड़ा एस्टरिफिकेशन चालू करता है, क्लैरिटी लेता है। प्रेम भाई बता, रिएक्शन बता फटफट। आर, फिर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। किसके साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे भाई? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अल्कोहल को अगर मेरे को बेटर वे में रिप्रेजेंट करना हो, कैन आई रिप्रेजेंट अल्कोहल लाइक दिस गाइस? देखो, मैं यहाँ पे H लगा देता हूँ और यहाँ पे R लगा देता हूँ, चलेगा? और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बताओ, हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस रिएक्शन? H2SO4, crazy. Concentrated H2SO4 is your which kind of agent guys? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? पानी निकालना। कैसे पानी निकालेंगे भाई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम है पानी निकालना। तो कहना ही से यहाँ से सर H प्लस निकलेगा और यहाँ से कौन निकलेगा? OH माइनस। देखो तुम लोग है ना, तुम लोग मेरे को एट द सेम टाइम ये भी पूछ सकते थे, सर यहाँ से भी तो H प्लस निकल सकता है एंड यहाँ से भी तो OH माइनस निकल सकता है, बट वैसा क्यों होता नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए वी स्टडी आवर मैकेनिज्म। बस वो ढूंढने के लिए वी स्टडी आवर मैकेनिज्म। शुड वी स्टार्ट? तो पहले नॉर्मल रिएक्शन करता है, फिर मैकेनिज्म इन डेप्थ पढ़ता है। चलो भाई बताओ, अब अगर यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया, रीति बचेगा क्या भाई? परफेक्ट भाई, RC डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड OR। नेक्स्ट बताओ। अब मेरे को ये रिएक्शन में भी प्रॉब्लम दिख रहा है हल्का हल्का सा, अगर तुम्हें दिख रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम जो दिख रहा है बताओ। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था, बट बाय प्रोडक्ट में अपने पास क्या बन रहा है पब्लिक? पानी बन रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड कैसा बन जाएगा? धीरे धीरे आगे जाके ये बन जाएगा डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही एस्टर के कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में आएगा? एस्टर के कांटेक्ट में। एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2 विल क्या करेगा भाई? विल फॉर्म अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा सर? रिवर्सिबल हो जाएगा। सो क्यों रिवर्सिबल हुआ? बिकॉज ऑफ वाटर। अच्छा, अब मेरे को है ना बहुत एक सीधी सीधी चीज पूछनी है तुम लोग से, ध्यान देना, भटकना मत। तो मैं पहले यहाँ पे बता लेता हूँ कि ये वापस ऐसा बन जाएगा अगर तुमने H2SO4 यूज किया तो। प्रॉब्लम किस में था? पानी में। अच्छा, पानी का मेजर प्रोपोर्शन अपने को किसने दिया था? अगर मैं तुम्हें बोलूं, देखो पानी H और OH से बना ना, तो मेजर प्रोपोर्शन इज OH। OH किसने दिया था? एसिड ने। तो अपना मेन प्रॉब्लम क्या है? एसिड। तो अगर अपने को ये रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना है तो चेंज किसको करना पड़ेगा? एसिड को। एंड दैट इज द रीजन भूमि करेक्टली सेड हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड के साथ क्या रिएक्ट करवाएंगे? अल्कोहल। तो अगर मैं असाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाऊंगा, हाउ विल दिस रिएक्शन प्रोसीड गाइस? यहां से कौन निकलेगा? H इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। वेरी गुड। यहां से कौन निकल जाएगा? Cl इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस। क्या बना देगा ये? HCl बना देगा। और HCl के साथ फिर बचेगा क्या? एस्टर बचेगा। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है प्रेम भाई। प्रॉब्लम है इसकी, ये जो HCl बन रहा है इसके साथ कोई पानी तो है नहीं। अगर पानी नहीं है मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जितने हार्मफुल होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी थी भाई? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसको कॉम्बैट करने के लिए हमने क्या यूज किया था? सो वी यूज वन बेस विच इज नोन एज pyridine। याद आया पब्लिक? होता है रिवाइज, इसलिए रिवीजन इज अ मस्ट।
अब इतना क्लियर है? सेम रिएक्शन हमने वहां पे अनहाइड्रेट के साथ भी किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सिमिलर रिएक्शन कैन बी डन विथ अनहाइड्राइड। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? अबे हाँ की ना? क्लियर है? तो अब मैकेनिज्म पे आता है। व्हाई डू वी स्टडी मैकेनिज्म गाइस? क्या बोला मैंने? तो अगर मैं सीधा सीधा तुम लोग को पूछूं मैकेनिज्म पढ़ने का सिंपल रीजन क्या है, व्हाई दूसरा टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग डज नॉट अकर। सर मतलब हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल अगर मैं लूं तो ये जो येलो वाला बॉन्ड ब्रेकिंग है H और OH, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई दिस डज नॉट अकर। क्लियर है गाइस? ये अपना क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। चालू करें आप, व्हाई दिस डज नॉट अकर। भाई इतना क्लियर है ना पूरा? बढ़ू आगे? प्रेम भाई पक्का? ठीक है भाई। तो अब क्लैरिटी के साथ देखो मैकेनिज्म पे इन डेप्थ स्टडी करते हैं। सब लोग मैकेनिज्म खोल लो भाई। तो भूमि मैकेनिज्म चालू करते हैं, समझने की कोशिश कर, एक एक चीज बना रहा हूं, अच्छे से बना रहा हूं। देख, लेट अस टेक कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये अपने लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ भाई। कहना इसे कार्बोक्सिलिक एसिड अपना सबस्ट्रेट है। अब तुमने क्या यूज किया था? कॉन्क H2SO4। अगर कॉन्क H2SO4 यूज किया था, इसका काम क्या है? दिस विल गिव यू व्हाट? H प्लस। तो जो पहला रिएक्शन है दैट इज विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H प्लस। बताओ कैसे ये प्रोसीड होगा भाई? सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। कौन सा वाला लोन पेयर जाके अटैक करेगा भाई? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला लोन पेयर प्रेम भाई जाके अटैक करेगा? सोच फिर बोल। विच लोन पेयर? विच लोन पेयर? इट मैटर्स। सिंगल वाला जाएगा कि डबल वाला जाएगा? सोचो फिर बताओ गाइस। अपने अपने दिमाग में क्वेश्चन ये जाना चाहिए, ऑक्सीजन ए लोन पेयर को डोनेट करेगा कि ऑक्सीजन बी? ये सबसे पहला सवाल है, इसका जवाब पहले ढूंढता है। क्या आपने को ये रेजोनेंस दिख रहा है? कैन आई से दिस इज ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे लोन पेयर। तो फटफट इसका रेजोनेंस कराओ ना, 1 मिनट खाली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। हाउ डू वी नीड दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? थोड़ा समझो। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस कैसे करेगा, तुम लोग का आंसर क्या होगा? यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है भाई, दो। तो होता क्या है रेजोनेंस में? ये दोनों लोन पेयर कहने से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन का कितना बॉन्ड बन जाएगा? 5। तो उसको एक बॉन्ड, तो यहाँ से पाई बॉन्ड को इधर भेज देगा। अगर इतना काम हो गया तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा कुछ ऐसा, R फिर C सिंगल बॉन्ड O विद अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा वापस एक सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O विद अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव? एक लोन पेयर लूज किया, बचा क्या भाई? एक लोन पेयर बचेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा। परफेक्ट। और ये वाले ऑक्सीजन पे भी रहेगा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन का पेयर। परफेक्ट। अब मेरे को बस हिंट देना है तुम लोग को। देखो, अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तुम लोग का जो ये ए था, कहने से वो ये वाला ऑक्सीजन है ए, दिस इज योर ए। अब ध्यान से अगर दिखोगे, क्या ए वाले ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया? अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया मतलब कहने से वो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। पब्लिक अबे हाँ की ना? अगर इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो वो इनको लीव करेगा क्या? द आंसर इज तो वो उनको लीव करेगा। मतलब ये वाले जो लोन पेयर है, क्या वो अटैक करने वाले हैं? द आंसर इज नो। तो ये अटैक करेंगे नहीं। इज दिस वेरी क्लियर? डाउट्स? ठीक है भाई। हाँ, आई अप्रिशिएट इट। That is what when we do, when we appreciate, we see, we are stunned. चलो जोक से पार्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं पहले स्टेप को वापस रिपीट करके बना लूं भाई, स्टार्टिंग में भूमि क्या लिया था? कार्बोक्सिलिक
एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लेने के बाद अपने को रियलाइज हुआ अपने पास दो ऑक्सीजन है, एक कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो कौन सा ऑक्सीजन है भाई? भूमि, दूसरा जो ऑक्सीजन है वो कौन सा ऑक्सीजन है भाई? हाइड्रोक्सी वाला ऑक्सीजन है। किसका लोन पेयर डोनेट करेंगे भाई? कार्बोनिल वाला। तो कार्बोनिल वाला एक लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करेगा। अगर इसने अटैक किया तो ये वाला ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? करवाओ, पहले अटैक करवा दो फिर देखते हैं भाई क्या बन जाएगा ये धीरे धीरे। आर, फिर सी, डबल बॉन्ड ओ। ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट किया तो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड एच। यहाँ पे बचेगा एक लोन पेयर, इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज मजबूत। नीचे क्या बचेगा? अबे ओ, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और यहाँ पे भी बचेगा एच। परफेक्ट। कौन सा ऑक्सीजन स्टेबल है, कौन सा ऑक्सीजन अनस्टेबल है? तो मेरे को दिख रहा है ये पॉजिटिव वाला जो लोन पेयर है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अगर ये अनस्टेबल है मतलब कहने से यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और तुम लोग को ज्यादा क्लैरिटी देता हूँ। देखो अब यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है तुम लोग को, सिंस ऑक्सीजन इज अनस्टेबल ये पाई बॉन्ड चला जाएगा ऊपर। और अगर ये पाई बॉन्ड ऊपर चला गया तो इवेंचुअली ये कुछ कैसा बन जाएगा बताओ? कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट ये प्रोसेस इतना जल्दी होता नहीं है। देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो ये प्रोसेस कब होगा। मैं ये सेम मॉलिक्यूल को वापस रिपीट करता हूं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है? शुड वी स्टार्ट गाइस? जस्ट अ मिनट, चालू करें भाई। अब अपने को बताया ना कि जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर जाने वाला है, बट देखो वो इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है। वो कैसे होता है वो समझने की जरा कोशिश करो। मैं ये सेम स्टेप को यहाँ पे वापस रिपीट कर लेता हूँ। देखो दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है भाई, यहाँ की ना। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन, यहाँ पे अपने पास दो लोन पेयर है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तुम्हारा रिएजेंट कौन सा था भाई? भाई क्या बोल रहा है तू? रिएजेंट कौन सा था भाई? अल्कोहल था, बराबर। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है ना, ये ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रो, ये वाला ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रो। मतलब कहना इसे यहाँ से भी पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ से भी पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। मतलब जो कार्बन है उस पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये लोन पेयर जो अल्कोहल का है वो किधर जाके अब अटैक कर लेगा? सीधा कार्बन पे। तो कार्बन का कितना बॉन्ड बन जाएगा? 5। तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा तोड़ेगा? जोर से, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड किधर चला जाएगा? ऑक्सीजन के, टू न्यूट्रलाइज इट्स पॉजिटिव, बराबर। तो नेक्स्ट चीज क्या बनी प्रेम भाई बता जरा? इट फॉर्म्स व्हाट? आर, फिर सी, परफेक्ट भाई। ऊपर ओ, यहाँ पे एच, सब उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। नीचे क्या बचेगा? ओ, यहाँ पे भी एक एच, बराबर। और अपने पास क्या बचेगा भाई? अटैक किसने किया? ओ। कहने से ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना। अगर ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड कौन है भाई? आर। और एक चीज है भाई, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक एच भी तो कनेक्टेड है, दिखा? क्लियर है? अब यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना होता है, अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। देखो दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बन जाएगा पार्शियली नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। क्या इतना क्लैरिटी है? अबे हाँ की ना? थोड़ा सा भी डाउट है अभी? पक्का? तो अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो होने क्या वाला है, देखो कहने से इसके पास लोन पेयर है भाई, बराबर। अच्छा, ये हाइड्रोजन पे कोई चार्ज वार्ज है कि नहीं है? प्रेम भाई देख, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? वो बहुत अनस्टेबल है। अगर ये इतना अनस्टेबल है तो कहने से ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच रहा होगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। बट एग्जैक्ट नेचर में बाजू में लोन पेयर बैठा है, तो जैसे ही ये H प्लस निकलने की कोशिश करेगा ये लोन पेयर यहाँ से इसको ले लेगा। समझा पब्लिक क्या हुआ?
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां से OH का हाइड्रोजन, यहां से OH का हाइड्रोजन जो है, इट गोज टू ऑक्सीजन, इट गोज टू ऑक्सीजन। दिखा भाई? क्लियर है? इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज नोन एज प्रोटॉन एक्सचेंज। एक जगह से हाइड्रोजन निकला ना इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, एंड दूसरी जगह पे वो एक्सचेंज हुआ ना। बोलना भाई। ये तो होते रहेगा ना? नहीं, हर एक केस में नहीं होगा भाई। पर सर अगर जब वो ऑक्सीजन ने उसके लोन पेयर को, तो रोक तो सही, पहले आगे का स्टेप तो देख ले। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, नेक्स्ट क्या हो रहा है देखो जरा, समझने की कोशिश करो। ओ भाई महानात्माओं, प्रेम समझ, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, बचा क्या क्या है वो देखना, कलर्स के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करूं, RC बराबर, ऊपर क्या बचा अपने पास, OH, परफेक्ट। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, O, सिंस इसने हाइड्रोजन ले लिया तो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, एक इसके पास लोन पेयर बचा है, इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक है हाइड्रोजन, हाँ की ना, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये कार्बन के पास कौन रह जाएगा, O बॉन्डेड टू R। अब बहुत ब्यूटीफुली देखो क्या हो रहा है रिएक्शन में, समझने की कोशिश करना। इतनी चीजें बची है ना, देखो समझने की कोशिश करना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाय डिफॉल्ट इधर आ जाएगा तो कंपेंसेट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझा? पॉजिटिव चार्ज था ना ऑक्सीजन पे भाई, हाँ तो वो कंपेंसेट करना था ना। हाँ, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मिला भाई? बढ़े आगे। अब ये ऑक्सीजन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अगर ये अनस्टेबल है तो इसको क्या बनना है, स्टेबल। तो अब क्या होगा, अब ये वाले यहां से देखो, ये वाला यहां से किसको खींच लेगा भाई, ये वाला यहां से खींच लेगा इसको, बॉन्ड को, और ये किसके फॉर्म में निकल सकता है, परफेक्ट। तो वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए पानी के फॉर्म में निकल सकता है। यस, हमेशा स्टोरी जीवन में जाने वाले पे ही डिपेंडेंट होती है। तो बचेगा क्या, कैन आई से वी आर लेफ्ट विद सर R, देन C, ऊपर O सिंगल बॉन्ड H, पानी गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, नीचे क्या बचेगा भाई, O और R बचा नीचे, बराबर। अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करो, कार्बन का 3 ही बॉन्ड है, तो अब कार्बन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, मजबूत। थोड़ा सा भी डाउट है? बढ़ू आगे, पक्का? शुड वी? अब मेरे को हल्का हल्का सा यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, कैन आई से सर यहाँ पे मेरे को कुछ दिख रहा है लोन पेयर। अब कैन आई से यही लोन पेयर ये कार्बन से अट्रैक्टेड हो जाएगा, बिकॉज कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर ये लोन पेयर लेकिन कार्बन से अट्रैक्टेड होता है तो नेक्स्ट चीज क्या बनेगी ये बता, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बना तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा ये बता, वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, R C बराबर, डबल बॉन्ड O, परफेक्ट। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और नीचे क्या बचेगा भाई, नीचे क्या बचेगा पब्लिक, O R इतना बचा है। अब ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसको भी क्या बनना है, तो वो क्या करेगा, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां से अपने तरफ खींच लेगा तो यहां से किसी को निकलना पड़ेगा, किसको निकलना पड़ा प्रेम, H प्लस। तो अगर तुम लोग देख रहे हो, हमने पहले स्टेप में ऐड क्या किया था, एंड स्टेप में निकला भी क्या, वैसी चीज जो पहले रहती है और बाद में निकल जाती है, बाद में रीजनरेट होती है, दैट इज नथिंग बट योर भूमि भाई कॉन्सेप्ट। हाँ, नेक्स्ट बचेगा क्या भूमि, RC डबल बॉन्ड O, परफेक्ट।
और यहाँ पे आ जाएगा O विद R। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं। सबसे क्लासी चीज अपने को ऑब्जर्व जो करनी है वो देखना, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म था। अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिख रहा है तुम लोग को ऊपर? अगर तुम लोग गेज करने की कोशिश कर पा रहे थे, ओ भाई अपना मेन क्वेश्चन क्या था वो समझो। अगर मैं तुम लोग को ले जाऊं, क्यों मैकेनिज्म पढ़ना है? दिख रहा है भाई? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था रेड में, ठीक है? तो देखो ये था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर तुम देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड ये है बराबर, और ब्लैक में अल्कोहल दिख रहा है। देखो मैं दो पार्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना दो पार्ट्स जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। थोड़ा हाईलाइट का कलर चेंज करके देखते हैं भाई, कुछ बेटर मिले तो चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर अ मोमेंट फिर वापस येलो कर लेंगे। देखो जरा भाई ध्यान देना, यहाँ पे हो क्या रहा है प्लीज समझो। मैं ना इसको हाईलाइट कर रहा हूँ RO को, एक दूसरा हाईलाइट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विच इज, भाई ये हाईलाइट किया वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे रेड कलर का पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है? तो देखो अब तुम लोग से खाली एक चीज पूछना है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। कहना इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में से असल वाला पार्ट हाईलाइट किया है, अल्कोहल में से RO वाला पार्ट हाईलाइट किया है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड में से असल वाला पार्ट था कहना इसे ये रेड पार्ट था, और जो अल्कोहल में से अल्कोक्सी वाला पार्ट है ये ब्लैक पार्ट है। अब सेम चीज को शांति से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मैकेनिज्म के बाद देखो अपने पास जो एस्टर बना है दिख रहा है, ये रेड वाला पार्ट, एंड दिस इज योर OR। तो यहाँ से समझ में क्या आता है कि दिस पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, एंड जो अल्कोक्सी वाला पार्ट है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कोहल। हेंस प्रूव्ड कि आज के बाद कभी भी अगर तुम लोग एस्टरिफिकेशन करोगे, क्या करोगे भाई? तो मैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन थोड़ा कोट कर लेता हूँ। तो आज के बाद कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और अगर हम लोग अल्कोहल लेंगे भूमि, तो क्या होएगा? बट एस्टरिफिकेशन में कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, कौन किधर से निकलेगा? हमेशा OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा। इज दिस वेरी क्लियर? टू फॉर्म व्हाट भूमि बेन? कैसा एस्टर? कैसा एस्टर, वही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म होता है खत्म, पूरा एस्टरिफिकेशन यहाँ पे होता है खत्म। वी क्लोज आवर रिएक्शंस। मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे भाई।